धारचूला के प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा लगातार जारी है। अभी 13 तारीख से लेके 12 तारीख को मोदी जी का प्रोग्राम था। उसके उपरांत अभी तक 740 यात्रियों ने यात्रा कर ली है आदि कैलाश की। नवरात्रि के शुभ अवसर पर एशियन एकेडमी पिथौरागढ़ में अनूठा कार्यक्रम देखने को मिला। होटल श्रेष्ठा के संस्थापक राम सिंह, साथ ही इनकम टैक्स कमिश्नर भारत सरकार नरेंद्र सिंह जंगपांगी व कर्नल करण सिंह, साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पिथौर, साथ ही पिथौरागढ़ के सभी सीनियर सिटीजन्स को सम्मानित किया। इस सम्मान कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे स्वामी वीरानंद महाराज। वीरानंद महाराज की उपस्थिति में उक्त कार्यक्रम किया गया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन होटल श्रेष्ठा के श्री राम सिंह जी व उनके परिवार को स्वामी ने आशीर्वाद दिया। एसएसबी की डी कंपनी बगड़ियाट के द्वारा जीआईसी पिपली में नशा मुक्ति अभियान के तहत नशे से होने वाली हानि के बारे में संदेश दिया गया। एसएसबी के उप निरीक्षक ब्रिजमोहन के द्वारा नशे के कारण मानव जीवन पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी दी गई। इसमें समस्त छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बीआरओ के मजदूर की पत्थर लगने से हुई मौत। घर से बीआरओ में मजदूरी करने आ रहे मजदूर की पहाड़ी से आए पत्थर से लगकर मौत हो गई। मजदूर का नाम कविंद्र सिंह पुत्र उत्तम सिंह, उम्र 31 वर्ष, ग्राम गोलमा, कोटल गांव मुंशियारी है। परिवार में माता पिता, पत्नी व 2 लड़के हैं। गोरी पुल के पास बीआरओ के मजदूर के ऊपर सर पे पत्थर लगा, जिससे वो नदी में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। धारचूला में कुलाघाट से आ रही पानी की लाइन के लिए रांती रोड में टंकी का निर्माण किया गया है। जल निगम के द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है। धारचूला में भी लाइन बिछाने का काम गतिमान है। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त कार्य को देखने के लिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी वक्त पे मौजूद नहीं है, परंतु कार्य प्रगति पर है। क्षेत्र के ही ठेकेदार के द्वारा चूरे धारचूला में गोल मार्केट में लाइन बिछाई जा रही है। अब देखना है कि लाइन बिछने के उपरांत इस पानी की आपूर्ति से धारचूला किस तरह से सुखी रहता है। क्या धारचूला की पानी की आपूर्ति 24 घंटे के लिए सुचारू हो पाती है, या कई मोहल्लों में जो पानी नहीं आ रहा है उसकी व्यवस्था जल निगम इससे करता है। अब ये भी देखना बाकी है, क्या ये लाइन सड़क में जो डाली गई है यथावत रहेगी, या फिर आने वाले समय में इस लाइन का कोई और परीक्षण जल निगम को करना पड़ेगा। एक वर्ष पूर्व 5 पुरोहित परिवारों के मकान खतरे की जद में आ गए थे, परंतु अभी तक सड़क मार्ग में कार्य करने वाली कंपनी के द्वारा एक छोटी सी दीवार लगाई गई है। उसके उपरांत जब ये सेटल हो गया है तो इस पर कार्य होना भी आवश्यक ही है। अब देखते हैं कब तक होता है। मैं इस वक्त रांती रोड के उस विभाग में खड़ा हूँ जो कई दिनों पूर्व यहाँ पर धराशायी हो चुका था। कई मकान खतरे की जद में आ गए थे और यहाँ पर पंडित परिवार, पुरोहित परिवार रहता है। रेलवेज कंपनी के द्वारा अभी तक दीवार लगाने का कार्य यहाँ पर शुरू नहीं किया गया है। उनके वहाँ टेंट डाल, तिरपाल डाल के उनकी सुरक्षा की गई है और अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मकान की हानि हुई है और अभी नुकसान बड़ा होने की स्थिति यहाँ पर लग रही है। तत्कालीन प्रशासन ने यहाँ पर दीवार की व्यवस्था कर देनी चाहिए, क्योंकि मौसम अभी खुशनुमा हो गया है और सुरक्षा हो सकती है। गुंजी आज अंतर्राष्ट्रीय मानक पे खरा उतर गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा इस क्षेत्र में हुआ, उसके उपरांत गुंजी, आदि कैलाश, ओम पर्वत, नाभि डांग, पार्वती सरोवर इत्यादि हाईलाइट हो चुके हैं और काफ़ी मात्रा में सैलानी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। परंतु गुंजी गांव की एक विडंबना है कि गुंजी गांव धीरे धीरे अपनी शाख खत्म होते जा रही है। गुंजी गांव स्लाइडिंग जोन बन चुका है। देखिए प्रधानमंत्री के उक्त दौरे में किस तरह से गुंजी गांव में उत्साह था। लोग काफ़ी मात्रा में गुंजी में एकत्रित हुए थे, परंतु कई अधिकारी गुंजी में एकत्रित हुए, उनका ध्यान शायद ही इस स्लाइडिंग जोन पे गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आए थे, सब उनको ही देखने को आतुर थे और उनकी बात को सुनने को आतुर थे। परंतु ये गुंजी कहीं ना कहीं कूटी नदी और काली नदी के दबाव में धीरे धीरे धंसता जा रहा है। जहाँ सेना एक तरफ एसएसबी है, आर्मी है, आईटीबीपी है, इनके जो हाउस बने हैं, यानी जो इनके हट बने, बैरक्स बने हैं, वो भी खतरे की जद में कहीं ना कहीं आते जा रहे हैं। लगातार गुंजी धंस रहा है, चाहे वो पुल के एरिया हो, चाहे वो सेना की एरिया हो, चाहे वो बीआरओ कैंप हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो। इस तरह की दीवार की आवश्यकता गुंजी के क्षेत्र को भी है।
धारचूला बचाव के तहत गुंजी को भी बचाने की आवश्यकता है और सिंचाई विभाग को संज्ञान लेकर गुंजी पे कार्य करने की नितांत आवश्यकता है। मैं इस वक्त गुंजी के उस जोन में खड़ा हूँ जहाँ काली और यांकी नदी कुटी का संगम होता है। वह लगातार स्लाइडिंग से बर्बाद हो चुका है। सेना की कई बटालियन यहाँ रहती है, SSB, ITB है, कुमाऊं स्काउट की बटालियन है और सुरक्षा के इंतजाम इनके नहीं होते, कुछ नहीं हुए। आने वाला समय बड़ा घातक है। अभी हमने गुंजी पुल के पास भी देखा कि काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है। गुंजी के पुल के पास से बाएं तरफ गुंजी का पूरा गाँव खतरे की जद में आ गया है। प्रशासन को, शासन को संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है। Please do like, share and subscribe DCL News.